श्रावण मास का शुभारंभ हो चुका है और संपूर्ण सृष्टि शिवमय हो उठी है। ये वही मास है जिसे देवों के देव महादेव को अर्पित किया गया है। सृष्टि के आरंभ से पूर्व की शक्ति, विनाश और सृजन तीनों के आधार वही महाकाल, वही नीलकंठ है, भगवान शिव। अब ऐसे पावन अवसर पर शिव पुराण का स्मरण और अध्ययन अत्यंत फलदायक माना जाता है। शिव पुराण में देवों के देव महादेव की कल्याणकारी, रहस्यमय और ब्रह्मांडीय स्वरूप का विस्तार से वर्णन मिलता है। स्वयंभू, शाश्वत और विश्व चेतना के प्रति भगवान शिव की महिमा, पूजा विधि, उपासना पद्धति और शिक्षाप्रद कथाएं इस ग्रंथ में समाहित हैं। शिव पुराण के 6 खंडों और 24,000 श्लोकों में वो संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है जो शिव के विराट और कल्याणकारी रूप को प्रकट करता है, और विशेष रूप से कोटि रुद्र संहिता, जहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का अद्भुत वर्णन मिलता है। वे 12 स्थान जहाँ स्वयं शिव ज्योति स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। सावन मास में इन ज्योतिर्लिंगों की कथा और दर्शन का पुण्य आत्मा को शिवत्व की ओर ले जाता है। तो आइए इस पवित्र श्रावण में हम आपको लेकर चलें एक दिव्य आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हम प्रतिदिन आपको महादेव के एक ज्योतिर्लिंग की कथा, उसका इतिहास, महत्व और उससे जुड़ी आस्था की अद्भुत झलक दिखाएंगे। अब जब बात होती है भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की, तो प्रत्येक लिंग स्वयं में एक दिव्य शक्ति, पौराणिक गाथा और आध्यात्मिक रहस्य को समेटे होता है, और उन सभी में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा कुछ अलग ही है। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के समुद्र तट पर स्थित ये अद्भुत शिवधाम न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे सनातन जगत का गौरव है। ये वही पावन भूमि है जहाँ चंद्रदेव ने अपनी लीलाओं से कुपित होकर प्रजापति दक्ष के शाप को भोगा और फिर भगवान शिव की शरण में जाकर अमरत्व पाया। इस मंदिर की दिव्यता, शिव भक्ति की गहराई और उसके पीछे की कथा को जानना अपने आप में एक अलौकिक यात्रा है। गुजरात का प्रभास क्षेत्र, जो आज सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसका पौराणिक इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। यही वो धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने लौकिक अवतार का समापन किया था। इसी भूमि पर समुद्र की लहरों से संवाद करते हुए एक व्याध के तीर को माध्यम बनाकर उन्होंने लीला सवरण किया। लेकिन यही भूमि चंद्रमा के उद्धार की भी साक्षी बनी। दरअसल प्राचीन काल में प्रजापति दक्ष की 27 कन्याएं थीं, जिन्हें उन्होंने चंद्रदेव के साथ विवाह सूत्र में बांधा था। चंद्रमा अत्यंत तेजस्वी, आकर्षक और विनोदी स्वभाव के थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनका प्रेम और स्नेह केवल रोहिणी के लिए ही था। अन्य पत्नियां इस पक्षपात से दुखी और व्यथित रहने लगीं। अंततः उन्होंने अपनी व्यथा अपने पिता दक्ष के सम्मुख रखी। प्रजापति दक्ष ने कई बार चंद्रदेव को संयम और समता का उपदेश दिया, परंतु रोहिणी के मोह में डूबे चंद्रमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके बाद कुपित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षयग्रस्त होने का भयंकर श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा, उनका सौंदर्य नष्ट होने लगा और वे रोगग्रस्त हो गए। उनका तेज ही नहीं, उनका कार्यक्षेत्र भी रुक गया। धरती पर सुधा स्रोत सूख गया, वनस्पतियां मुरझाने लगीं और जीवन संकट में पड़ गया। ऐसे में देवता और ऋषिगण चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि केवल महादेव ही उन्हें इस संकट से उबार सकते हैं। तब चंद्रदेव उस पावन भूमि पर पहुंचे और 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए घोर तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद भगवान शिव चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को अमरत्व का वरदान देते हुए कहा कि तुम्हारा क्षय अवश्य होगा, परंतु पूर्णतः नहीं। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी, किंतु शुक्ल पक्ष में वही कलाएं पुनः बढ़ेंगी। इस प्रकार हर पूर्णिमा को तुम पूर्ण चंद्रत्व को प्राप्त करोगे। ये व्यवस्था केवल चंद्रमा के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन चक्र के संतुलन के लिए भी आवश्यक थी। वहीं चंद्रमा का एक नाम सोम भी है,
और उन्होंने भगवान शिव को नाथ रूप में स्वीकार कर उनसे वरदान प्राप्त किया। इसीलिए ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा गया। शिवजी ने चंद्रदेव की विनती स्वीकार की और माता पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए प्रभास क्षेत्र में निवास कर लिया। इस दिव्य स्थल की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तार पूर्वक वर्णित है। ये स्थान न केवल तीर्थ यात्रियों के लिए वरदान है, बल्कि जीवन की समस्त व्यथाओं से मुक्ति का मार्ग भी है। जो भी श्रद्धालु सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन और आराधना करते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वो न केवल शिव कृपा का पात्र बनता है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति का सहज मार्ग भी मिल जाता है। सोमनाथ केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, ये चंद्रदेव के उद्धार और भगवान शिव की असीम कृपा का प्रतीक भी है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे नए चैनल न्यूज़ हार्ट झारखंड को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें।